परीक्षित जी महाराज एक दिन अचानक पांडवों के खजाने में प्रवेश किए। खजाने में प्रवेश किए तो एक दिन उनको चमचमाता हुआ मुकुट दिखाई दिया, स्वर्ण का मुकुट और सोने का मुकुट परीक्षित धारण करके निकल गए। घोड़े पर बैठे और सुदूर जंगल में चले गए। जंगल में गए थे, एक दृश्य देखा। एक बैल है जो एक पैर से खड़ा है। बैल के 3 पांव नहीं है, एक ही पांव है। और सामने एक गाय है जो गाय रो रही है। बैल उस गाय से पूछ रहा है कि देवी तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारे सगे संबंधी तुम्हें छोड़ करके चले गए, शायद इसलिए रो रही हो। तुम्हें कोई दुख है? क्या बात है, क्यों रो रही हो? या फिर मेरे 3 पांव कटे हैं, मुझे देख करके रो रही हो, क्या बात है? रोने का कारण क्या है? ये चर्चा हो ही रहा था, तब तक परीक्षित वहां पहुंच गए। परीक्षित बोले आप कौन हो? आपके 3 पांव किसने काटे? मेरा नाम परीक्षित है, मेरा राज्य है। किसकी दुष्टता हुई जो आपके 3 पांव काट लिए? आप बताइए, मैं उसे दंडित करूंगा। बैल बोला महाराज आप दंडित करोगे? किसका नाम लें, किसको बताएं? मीमांसा में अगर देखा जाए तो मीमांसा कहते हैं कि दुख और सुख मन का कारण है। मन में अगर बिठा लिए आप सुख है तो सुख है, मन में बिठा लिए दुख है तो दुख है। जो हमको एसी रूम में सुख मिलता है ना, वही कीड़े मकोड़े मेढक को नालियों में सुख मिलता है। जो जैसा बना ला उसी में आनंद में है। संत कहते हैं कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। हमने जैसा कर्म किया है वैसा फल भोग रहा। किसका नाम लो? गोस्वामी जी तो कहते हैं को न काहूं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को दुख नहीं देता है, कोई किसी को सुख नहीं देता। सब अपने अपने कर्म के अनुसार सुख भोगते हैं और दुख भोगते हैं। अगर आप 4 व्यक्ति को भोजन करा रहे हो तो जीवन में मेरे भाई अभिमान मत करना कि मैं रोटी खिला रहा हूं। तुम कौन होते हो रोटी खिलाने वाले? वो अपना खा रहा है। एक कवि ने कहा कि रंगीन न हो मेहमान से, वो अपना खा रहा है तेरे दफ्तर खान से। नाम भले ही तुम्हारा है लेकिन खाओ अपना रहा है। सब अपना अपना खाते हैं मेरे भाई, कोई किसी को खिलाता नहीं है और नहीं कोई खाता है। सब अपना अपना खाते हैं। आप अकेले हो तो भगवान आपके लिए अकेली व्यवस्था कर रखे हैं। घर में जब 4 व्यक्ति और आ गए तो कहां से व्यवस्था हो रहा है आपको खुद नहीं पता, क्योंकि सबका प्रारब्ध अलग अलग है मेरे भाई। सब अपने अपने भाव से खा रहे हैं। परीक्षित ने कहा कि आप कौन हो? आप साक्षात धर्म हो। वो बैल कोई और नहीं है, साक्षात धर्म है। कलयुग में धर्म का 1 पांव बच गया। सतयुग में धर्म का 4 पैर थे, त्रेता में 3 हो गया, द्वापर में 2 और कलयुग में 1। धर्म समाप्त हो रहा है।
और वो जो रो रही है कोई और नहीं है, पृथ्वी है। पृथ्वी पर जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो पृथ्वी प्रसन्न होती है, और जब पृथ्वी पर हम गलत कार्य करते हैं तो पृथ्वी रोती है। परीक्षित ने समझाया बुझाया, जाने लगे। तब तक अचानक एक लंबी लंबी मूंछों वाला, बड़ी बड़ी आंखें, माथे पर काला पट्टी और नंगा तलवार लेकर के व्यक्ति आया और उस बैल के चौथे पैर को भी काटने लगा। परीक्षित देखे बोले, सावधान, तुम कौन हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? जिस बैल के 3 पांव पहले ही नहीं है उस पैर को भी काट रहे हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और परीक्षित जैसे ही तलवार उठाए कि वो आदमी परीक्षित के चरणों में गिर गया कि त्राहिमाम, हम आपके शरण में हैं। जैसे ही गिरा, परीक्षित को पांडवों की बात याद आ गई कि शत्रु भी एक बार अगर शरण में आ जाए तो उसे माफ कर देना। परीक्षित बोले, उठो, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? वो व्यक्ति बोला, महाराज मेरा नाम कलयुग है। कलयुग? हाँ महाराज, अब कलयुग आ गया, अब मेरा राज्य है। परीक्षित ने कहा कि यहाँ से निकल जाओ, मेरे राज्य में तुम रह नहीं सकते हो, निकल जाओ यहाँ से। कलयुग बोला, महाराज कहाँ जाऊं? इस कोने से लेकर के उस कोने तक तो आपका ही राज्य है, कहाँ जाऊं, किधर जाऊं? कृपा कर दो, एक आध 2 कमरा बना करके दे दो, अपना गुजारा कर लूंगा मैं। कोई जगह दे दो जहां मैं अपना गुजारा कर लूं। और मैं वचन देता हूं, जब तक आपका राज्य रहेगा तब तक मैं अपना कुछ नहीं करूंगा, शांत बैठा रहूंगा। परीक्षित को लगा जगह दे देना चाहिए, और परीक्षित ने कलयुग को 4 जगह दिया कि दूतम पानम स्त्रियम शूना यत्र धर्माश्चतुर्विधि। 4 जगह दिया। कौन कौन जानते हो? पहला दूतम, जुआ, जहां जुआ खेला जाता है उस जुए में कलयुग का वास होता है। बिना कपट का जुआ जीता ही नहीं जा सकता। अगर जुआ बिना कपट के जीता जा सकता तो धर्मराज युधिष्ठिर नहीं जीत जाते। जुआ में कपट है, जुआ में कलयुग है। और दूसरा पानम, मदिरा। जिस घर में लोग मदिरा पीते हैं ना, शराब, वो घर कभी तरक्की में हो ही नहीं सकता। लाख कोशिश कर लो, कभी उभर नहीं सकते हो। बड़े बड़े लोग डूब गए मदिरा पीने के बाद मेरे भाई। इसलिए जीवन में मदिरा जहां पीते हो लोग, उस घर में कलयुग का वास होता है, ध्यान देना। इसलिए मदिरा नहीं पीना चाहिए। हाँ, ये बात है कि मदिरा पीने से कुछ फायदे भी हैं। क्या फायदा जानते हो आप? मदिरा पियो तो बुढ़ापा नहीं आता है, शराब पियो तो बुढ़ापा नहीं आएगा। आप कहोगे महाराज कैसे? कैसे का? जब तक बुढ़ापा आएगा तब तक उसके पहले ही राम नाम सत्य हो जाएगा, बुढ़ापा आने ही नहीं देगा। शराब पीने के बाद लोग कॉन्फिडेंस में होता थे। जो कभी न नाचता हो ना, 2 घूंट पिला दो, देखो कैसे नाचता है। 10 रुपए कभी दान नहीं करेगा वो, लेकिन शराब पिला दो तो करोड़ों रुपया दान करने लगेगा। बादशाह बन जाता है 2 ढक्कन पीने के बाद। क्या गजब की चीज है मेरे भाई। लेकिन मैं कहता हूं मेरे भाई कि अगर नशा ही करना है तो मदिरा का मत पियो। जो मीरा ने पिया, एक राम ने पिया, एक नाथ ने पिया, जो संतों ने पिया, ऐसा मदिरा पियो। शराब तो शाम को पियोगे सुबह उतर जाएगा, लेकिन ये प्याला एक बार पी लो मेरे भाई, जिंदगी भर नहीं उतरने वाला।
रोज रोज पीने से क्या फायदा, रात होगी सुबह उतर जाएगी। अरे एक ही प्याला पी ले हरि नाम की, प्यारे जिंदगी तेरी संवर जाएगी। अरे कोई पियो रे पियाला राम रस का, 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 कोई पियो रे पियाला, कोई पियो रे पियाला राम रस का, कोई पियो रे पियाला राम रस का, कोई पियो रे पियाला राम रस का। एक ही प्याला पी लो। मीरा ने एक बार पी, दुनिया क्या क्या कही। जब ये राम नाम का प्याला पियोगे मेरे भाई, हमारी दुनिया जीने नहीं देगी तुमको। धर्म के मार्ग पर चलोगे, दुनिया तुम्हें ताना मारेगी। साधक ने कहता है कि तुझे देने से पहले मैं बता दूं, बड़ी तलख होती है पीने से पहले। आप पहली बार शराब पियो, जीवन में पहली बार पियो, गले में जलन होगा, पी नहीं सकते हो। उसी तरह ये राम नाम का भी प्याला बड़े अजीब है मेरे भाई। जिस दिन पियोगे दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी। मीरा को क्या क्या नहीं पीना पड़ा, जहर तक पीना पड़ा। तुझे देने से पहले बता दूं, बड़ी तलख होती है पीने से पहले। और मेरे मालिक की दुआ है, उठाता है गिराने से पहले। कोई पियो रे पियाला राम रस का, कोई पियो रे पियाला राम रस का, कोई पियो रे पियाला, कोई पियो रे पियाला, कोई पियो रे पियाला, कोई पियो रे पियाला राम रस का, कोई पियो रे पियाला राम रस का, कोई पियो रे पियाला राम रस का। जय हो हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखरावां गली गली। ओ हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखरावां गली गली। हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखरावां गली गली। हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखरावां गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्याला, ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्याला। शोर मचा मैं गली गली,
इसलिए अगर पीने का कभी मन हो मेरे भाई तो राम रस पियो, जीवन आनंद से भराएगा। तीसरा स्त्रिय चार जगह दी। कलयुग गिर के चढ़ो में कहा महाराज कोई अच्छी जगह दे दो। ये सब गंदी चीजें हैं, ध्यान देना। कलयुग को भी ये पता है कि अच्छी जगह नहीं है, कलयुग को पता है। उतनी वक्त के सम्राट राजा परीक्षित गंदी जगह को कलयुग को वास देते हैं। बोला महाराज जी कोई अच्छी जगह दे दो। कोई कलयुग से पूछे कि अच्छी जगह क्यों दे, तुम्हारे अंदर कोई गुण है? अवगुण के भंडार हो। कलयुग बोला महाराज मैं अवगुण का भले ही भंडार हूं, लेकिन हमारे अंदर भी एक गुण है। गुण है क्या? बोले कलयुग में एक गुण है। सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में लोग लाखों लाखों वर्ष भगवान का तप तपस्या करते थे, तब कहीं जाकर भगवान मिलते थे। लेकिन कलयुग में तो केवल भगवान का हृदय से नाम का कीर्तन कर दो, भगवान मिल जाते हैं। कलयुग समझब आन नहीं जो नर कर विश्वास। कलयुग के समान कोई युग नहीं है मेरे भाई। बस कठिन क्या है सरल होना, कठिन क्या है निर्मल होना। कलयुग में हमारा हृदय निर्मल हो जाए ना तो मेरे भाई आज भी भगवान प्रकट हो सकते हैं। परीक्षित ने कहा अच्छा फिर ली जाओ, आज के बाद कलयुग में सोने में भी वास है। कलयुग प्रसन्न हो गया, सोने में भी कलयुग का वास होता है, स्वर्ण। आप कहोगे महाराज सोना में कलयुग का वास होता, फिर गीता में भगवान कहते हैं हिरण्यगर्भ मेरा नाम है। सोने में भगवान का वास होता है तो कलयुग कैसे आएगा? जो ईमानदारी से कमाया हुआ सोना है उसमें कलयुग वास नहीं करता है। जो बेईमानी से कमाया हुआ सोना है उसमें कलयुग वास करता है। और जैसी जगह मिला कलयुग कूद करके परीक्षित के सर पर बैठ गया, क्योंकि जो मुखड़ा पर जो वो पहने थे ना मुकुट, वो किसी और का नहीं था, पांडव का मुकुट नहीं था, वो जरासंध का था। कलयुग बैठा और परीक्षित वहां से चले। जैसे चले तो उनको प्यास लगा। ध्यान देना, आप केवल खाने पर तुले रहो ना, बार बार आपको भूख लगती हो, समझना कलयुग है। हम बाजार जाते हैं, घर से भरपेट खा करके जाते हैं। अभी आप छतरपुर पहुंच जाओ, जो आसपास आपके बाजार है, पहुंच जाओ तो आपका मन सीधे टिक्की पर जाएगा। बर्गर खा लो, पिज्जा खा लो, समोसे खा लो, घर से भरपेट के खाए हो, फिर भी जाने के बाद भूख लगी। क्या है? कलयुग तो ही है। आप जानवर समझते हैं आप? जानवर हमारे पंजाबी में बोलते हैं डंगर। जानवर को अगर खूंटे से खोल दिया जाए तो जानवर कहाँ जाएगा? जानते हो कहाँ जाएगा? जहां उसको हरा चारा दिखाई देता हो उसी तरफ जाएगा। हम जीव भी ऐसे ही है। अगर हमें खुला छोड़ दिया जाए ना तो पूरा दुकान खाली कर देंगे। परीक्षित को कभी प्यास नहीं लगा, लेकिन आज प्यास लग गया। मार्ग में एक ऋषि रहते थे। ऋषि का नाम है ऋषि शमी। अपने आश्रम में बैठे थे, नेत्रों को बंद करके भगवान का ध्यान कर रहे थे। राजा परीक्षित पहुंचे, बोले भैया मुझे प्यास लगा है, मुझे पानी पिलाओ। ऋषि रवि अपने समाधि में थे, अंतःकरण से ऊपर थे, उनको पता ही नहीं चला कि हमारे आश्रम में कौन आया कौन नहीं गया। वो तो समाधि में है। राजा परीक्षित बोले ढोंगी है, ये कोई साधु नहीं है, तिलक चंदन लगा करके ढोंग करके बैठा हुआ है। इसको लग रहा है कि राजा आया है, सम्राट आया है, स्वागत करना पड़ेगा, जलपान कराना पड़ेगा, इसलिए ढोंग करके बैठा है। सामने एक नाग मरा पड़ा हुआ था, काला नाग।
वो नाग सर्प उठा करके राजा परीक्षित ऋषि के गले में डाल दिया और चल दिया। ऋषि शमीक का पुत्र का नाम है श्रृंगी। नौयुवान युवक साधु, पता चला कि मेरे पिता के गले में सम्राट परीक्षित मरा हुआ सर्प डाल दिए। क्रोध से रहा नहीं गया, हाथ में गंगा जल उठाया और शब्द रूपी बाण चढ़ा दिया कि आज के बाद सम्राट परीक्षित को अभिमान हो गया है कि मैं सम्राट हूं, मैं राजा हूं, तो आज के बाद ये गलत कार्य कर ही नहीं सकते हैं। जो सर्प हमारे पिता के गले में राजा परीक्षित डाले हैं, इसी का पूर्वज तक्षक सर्प 7वें दिन राजा परीक्षित को डस लेगा। शब्द रूपी बाण चला दिया। श्रृंगी ऋषि ने क्रोध समाप्त नहीं हुआ, जोर जोर से रोने लगे। ऋषि शमीक की समाधि टूटी। बेटा क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? गले में देखा तो मरा हुआ सर्प। ऋषि शमीक ने हाथ से निकाल करके फेंका। किसी ऋषि ने, किसी संत ने मुझसे मजाक किया होगा। श्रृंगी ऋषि ने कहा, नहीं पिताश्री, कोई ऋषि ने नहीं मजाक किया। ये दृश्य, ये गलत कार्य कोई और नहीं, सम्राट परीक्षित का है। परीक्षित बोले हाँ, आपके आंगन में आए थे, वो आपके आश्रम में आए थे, जलपान का याचना कर रहे थे, आप समाधि में थे, आप सुने नहीं, मरा हुआ गले में सर्प डाल दिया। लेकिन पिताजी आप चिंता मत करो, मैं ऐसा दंड दिया हूं, ऐसा दंड दिया हूं कि आज के बाद परीक्षित ऐसा कार्य कर ही नहीं। ऋषि शमीक कांप गए, बेटा तुमने क्या किया है? श्रृंगी ऋषि ने कहा, मैंने सांप दिया है कि जो सर्प आपके गले में डाले हैं उसी का पूर्वज तक्षक सर्प आज के ठीक 7वें दिन राजा परीक्षित को डस लेगा और राजा परीक्षित की अकाल मृत्यु हो जाएगी, राजा की मौत हो जाएगी। ऋषि शमीक ने कहा, बेटा तुमने ये क्या किया? ऐसा धर्मात्मा राजा अब दुनिया को नहीं मिलने वाला है। बेटा हम लोग निर्जन वन में अगर तप करते हैं, तपस्या करते हैं, तो इसका हेतु कोई और नहीं है, हमारा सम्राट परीक्षित है। हम निर्भीक जंगल में बिना भय के जप करते हैं, तप करते हैं, हमारा सम्राट है। तुमने ये गलत किया। एक शिष्य को ऋषि शमीक ने भेजा कि जाकर के परीक्षित को बता दो, ऋषि शमीक का बेटा ने आपको श्राप दे दिया है, जिंदगी संवारनी हो तो संवार लो, तुम्हारे पास मात्र 7 दिन है। परीक्षित अपने भवन में गए हैं, मुकुट को जैसे ही उतारा तैसे परीक्षित को होश आया कि मैंने क्या किया, एक संत का मैंने अपराध कर दिया। हमारे परबाबा संतों की चरणों की सेवा करते थे, आज उन्हीं के कुल में मैंने एक संत का अपराध किया, ये जीवन अब जीने योग्य नहीं है। तब तक वो शिष्य पहुंचा कि श्रृंगी ऋषि ने आपको श्राप दे दिया है, आपके पास 7 दिन है, अपने जिंदगी को संवरना हो तो संवार लो, 7वें दिन आपको अकाल मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित ने कहा कि 7 दिन तो बहुत होते हैं, मैं तो इस शरीर को एक पल नहीं रखना चाहता हूं, क्योंकि मेरे भाई जीवन में सब कुछ करना, लेकिन किसी संत का अपराध मत करना। जीवन भगवान सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन संतों का अपराध सहन नहीं कर सकते मेरे भाई। संत सम्मान के भूखे नहीं होते हैं, संत का सम्मान न करो चलेगा, लेकिन कहीं गलती से किसी दिन हमारे हाथों से किसी संत का अपराध नहीं होना चाहिए। परीक्षित अपनी पत्नी इरामती के पास गए और कहे, देवी आज दुनिया का मैं सर्वोत्तम सत्य बता रहा हूं, तुम जानती हो मैं 7 दिन के अंदर मरने वाला नहीं। लोगों का एक पल का भरोसा नहीं है, लेकिन मैं 7 दिन तक जिंदा रहूंगा, कोई मुझे मार नहीं सकता है, ये दुनिया का परम सत्य है। और 7 दिन के बाद मुझे कोई बचा नहीं सकता, ये परम सत्य है।
परीक्षित के 4 पुत्र हुए, बड़े बेटे का नाम ही जन्मेजय है।